हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, अभी रिसेंटली कुछ स्टॉक्स ने बहुत ही शानदार रैली दी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लास्ट ईयर डिफेंस सेक्टर की बात करें या फिर कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स की बात करें, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त रैली शो करी है। अब दोस्तों, रैली तो बहुत सारे लोगों से मिस हो गई होगी, लेकिन यहां पर जब डिप आया तो हमें बाय कर लेना चाहिए था। लेकिन मजे की बात यह है कि जब वो डिप आ रहा था, अब हमें लगना शुरू हो गया ये स्टॉक तो क्रैश ही करता जाएगा, और हमने फिर उनको बाय नहीं किया इस एंटिसिपेशन में कि वो रैली एक बार मिस हो गई थी, हो गई है, अब ये स्टॉक नीचे जाना शुरू कर चुका है। लेकिन 2 4 5 दिन के बाद ही आप नोटिस करते हैं कि भैया ये तो वापस उसी रैली पे पहुंच चुका है, ये तो वापस अपने नए ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। तो फिर हमें रियलाइज होता है कि यार पहली रैली तो हमने मिस करी सो करी थी, लेकिन जब डिप आया था और उसके बाद जो रैली आई जहां पर हम एक्चुअली में पार्टिसिपेंट बन सकते थे, हम तो उसको भी मिस कर चुके हैं। तो दोस्तों, बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या हम अगली रैली वाले स्टॉक का पार्ट बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। स्टार्टिंग में कौन सा सेक्टर ग्रो करने वाला है इसके बारे में हो सकता है हमें ना पता हो, लेकिन जब वो डिप ले और यहां से जब वो बढ़ना शुरू करे, दोस्तों इस रैली का तो पार्ट बना जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके इसी डाउट को सॉल्व करने वाला हूं कि अगर कोई स्टॉक एक बड़ी रैली में जा चुका है, उसके बाद जब वो नीचे आता है, नीचे आने के बाद अब जब वो वापस ऊपर जाना शुरू करेगा, तो मैं उस रैली का पार्टिसिपेंट कैसे बन सकता हूं, ये मैं पता करने की कोशिश करूंगा। एंड एट द सेम टाइम मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसा स्क्रीनर जिसके थ्रू आप ऐसे स्टॉक्स को रेगुलरली ढूंढ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, विदाउट एनी डिले, फर्स्ट लेट मी शो यू ऑन धन चार्ट्स कि किन स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूं, और फिर मैं आपको लेकर चलूंगा धन के स्टेप कि कैसे आप ऐसे स्टॉक्स अपने लिए रेगुलरली ढूंढ सकते हैं, सो दैट आपको कभी भी हजारों चार्ट्स एक साथ ना देखने पड़े। आप एक एक करके सिर्फ इन स्कैन स्टॉक्स को देखिएगा और उसके बाद आपके सामने स्टॉक्स रेडी हो जाएंगे। जब वो अगली लेग ऑफ रैली स्टार्ट करने वाले होंगे, वहां पर आप उनको कैच कर पाएंगे। दोस्तों, हम चलते हैं धन चार्ट्स पे। तो यहां पर मैंने ओपन कर लिया है धन चार्ट्स। दोस्तों, यहां पर देखिए, वैसे तो ये बड़ी कंपनी का स्टॉक है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज कम मिलती हैं, लेकिन फिर भी हम सारे स्टॉक्स को देखेंगे, छोटी कंपनी के स्टॉक्स को भी या मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को भी देखेंगे। यहां पर देखिए, इसमें एक शानदार रैली आती है, तकरीबन 2 महीने के अंदर 40% के आसपास की अपसाइड देखने को मिलती है। अब उसके बाद यहां पर आपको अराउंड 9.5-10% के आसपास की डाउनसाइड देखने को मिलती है। दोस्तों, मेरा पॉइंट ये है, क्योंकि ये स्टॉक अभी भी अपने 100 और 200 पीरियड ईएमए के ऊपर चल रहा है, तो इसको बाय क्यों नहीं किया जा सकता? इसको बाय किया जा सकता है। और यहां पर आप नोटिस कीजिए, अगर हम समहाउ ये वाला एरिया पकड़ पाते, तो यहां पर आप देखिए हमारे सामने 1 महीने के अंदर 12.5% रिटर्न हमारे हाथ में थे। अब कैसे पकड़ा जाए इन स्टॉक्स को? यहां पर देखिए, मैंने यहां पर 9, 30 और 100 पीरियड की मूविंग एवरेज अप्लाई कर ली है। आप भी मेरे साथ इस सेटअप को अपने सिस्टम पे लगा लीजिए और मैं आपको बताता हूं कि ऐसे स्टॉक्स कैसे ढूंढे जा सकते हैं। दोस्तों, हम यहां पर चलेंगे धन के स्कैनेक्स टर्मिनल पे, जो धन का इनबिल्ट स्क्रीनर है, और यहां पर हम चलेंगे क्रिएट पे। दोस्तों, क्रिएट पे जाकर हमारे सामने एक ब्लैंक स्क्रीनर आ जाता है। हमें चाहिए किसी भी कैटेगरी का स्टॉक, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। अगर आपके लिए कोई पर्टिकुलर कैटेगरी का स्टॉक चाहिए तो आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन हाँ, अभी के लिए मैं यहां पर सिर्फ एक इतनी सी बात कर लेता हूं कि मुझे बहुत ही छोटी कंपनी नहीं चाहिए। तो 5000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप वाली कितने स्टॉक्स हैं? अप्रॉक्सीमेटली 770 स्टॉक्स हैं। ये स्टॉक्स मुझे यहां पर चाहिए अपनी लिस्ट के अंदर, इससे कम वालों को मैं फिलहाल अलाउ नहीं करूंगा। दोस्तों, हम ढूंढ रहे हैं बार्गेन हंट्स, ऐसे स्टॉक्स या ऐसे सेक्टर्स जिन्होंने अभी रिसेंटली शार्प रैली दी है। फॉर एग्जांपल, पिछले 4-6 महीने के अंदर उन्होंने 60, 70, 80% के आसपास की रैली दी है, लेकिन अभी रिसेंटली 10, 12, 15% के आसपास का डिप आया है। दोस्तों, अगर इसमें मूविंग एवरेज का सेटअप ऑलरेडी मेंटेन्ड है, तो डिप्स आर अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऐसे स्टॉक्स को धन के स्कैनेक्स टर्मिनल से कैसे ढूंढा जा सकता है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। बहुत ही स्मार्ट तरीका है। यहां पर देखिए, हम चलेंगे ऐड फिल्टर्स के अंदर, जिसमें पहला फिल्टर मैंने 5000 करोड़ रुपीस का ऐड कर दिया है। दोस्तों, दूसरा फिल्टर मैं प्राइस पे जाता हूं और प्राइस परसेंटेज चेंज। दोस्तों, पिछले 6 महीने में ऐसे कितने स्टॉक्स हैं जिन्होंने 40% से ऊपर की रैली दी है? यहां पर देखिए, 770 में से सिर्फ और सिर्फ 79 स्टॉक्स है जिन्होंने 6 महीने में 40% से ऊपर की रैली दी है। 40% की रैली एक बहुत ही अच्छी रैली होती है। अब यहां पर इनमें से बार्गेन हंट्स कौन से हैं? दोस्तों, सेम कंडीशन दोबारा अप्लाई करेंगे। यहां पर मैं जाता हूं और मैं टाइप कर देता हूं दोबारा से प्राइस परसेंटेज चेंज पिछले 2 हफ्तों के अंदर। मतलब हमें कोई ऐसा स्टॉक चाहिए जिसमें शार्प डाउनसाइड आई हो। अब दोस्तों, जब शार्प डाउनसाइड आपको मिलेगी, तो मुझे चाहिए ऐसा स्टॉक जिनमें कम से कम 10% के आसपास की डाउनसाइड देखने को मिली है। ऑफ कोर्स, बहुत ज्यादा डाउनसाइड ना हो तो अच्छी बात है, लेकिन अभी के लिए मैं इसको -100 पे रहने देता हूं। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 7 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 6 महीने के अंदर जो 40% ऊपर गए हैं, लेकिन उसमें से अभी ये 7 स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने 10% के आसपास का डिप दिया है।
वैसे ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अगर हम मार्केट कैप की कंडीशन को फिलहाल के लिए हटा देते हैं तो आप नोटिस करेंगे देयर आर 26 स्टॉक्स जो 40% की रैली देके 10% नीचे आए हैं। दोस्तों मार्केट कैप की कंडीशन मेरे लिए सही बैठती है क्योंकि मैं कंजर्वेटिव ट्रेडर हूं, लेकिन अगर आप एग्रेसिव हैं तो आप मार्केट कैप की कंडीशन नहीं भी फॉलो करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम टेक्निकल्स के बेसिस पर ही बाय करने वाले, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड अभी भी मेंटेन किया हुआ है? यहां पर मैं एक कंडीशन और ऐड कर देता हूं, ये हम कैसे पता लगाएंगे? हम पता लगाएंगे क्लोज। दोस्तों मेरा जो क्लोज है ना वो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, अभी तक वो नीचे ना आया हो। अब यहां पर देखिए क्लोज प्राइस शुड बी मोर देन और इक्वल टू ईएमए। कौन सा ईएमए दोस्तों? 200 पीरियड ईएमए। ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जो अभी अपने 200 पीरियड ईएमए के ऊपर चल रही हैं? 26 में से 5 कंपनीज बाहर हो जाती हैं, अब मेरे पास बचती हैं सिर्फ और सिर्फ 21 कंपनीज। अब दोस्तों यहां पर इसको बाय कैसे करना है? यहां पर एक बार ये स्टॉक्स मेरे हाथ में आ गए हैं, अब यहां पर मैं इस इन्फोसिस को बाय कैसे करता? बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, ये डेट याद रखिएगा 5 अगस्त 2024। दोस्तों यहां पर मैं जाता हाइकन आशी पे, मैंने हाइकन आशी कैंडल अप्लाई कर ली 5 अगस्त 2024। यहां पर मैं गया, यहां पर देखिए जब मेरे को ये 2 ग्रीन बड़ी बड़ी हाइकन आशी कैंडल्स मिलती हैं दोस्तों, मैं यहां पर इस कैंडल के ऊपर बाय कर लूंगा और आप देखिए मुझे यहां पर मिलता है अप्रोक्सीमेटली 12 ट्रेडिंग डेज में 9% के आसपास का रिटर्न। सॉर्टेड है। मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल एमआर एंटरप्राइजेज उठाते हैं, एक छोटी कंपनी का शेयर। दोस्तों ये स्टॉक ऐसा था जो भी कुछ टाइम पहले शार्प रैली दी थी इसने। यहां पर देखिए बॉटम से लेकर टॉप तक आपको यहां पर 63% के आसपास की रैली देखने को मिली है। अब उसके बाद पिछले 2 हफ्ते के अंदर इसमें अगर हमने यहां पर स्कैनर रन किया होता, यहां पर आपको 13% के आसपास की डाउनसाइड मिली, हमारा कंडीशन था 10% के आसपास का। दोस्तों यहां पर आपको ट्रेड मिल गया। अब ये बनती है 2 ग्रीन हाइकन आशी। 2 ग्रीन हाइकन आशी के ऊपर जब मैंने स्टॉक को बाय किया दोस्तों, इस स्टॉक ने मुझे 60 ट्रेडिंग सेशन में, यस यू हर्ड इट राइट, सिर्फ और सिर्फ 7 ट्रेडिंग सेशन में 24% के आसपास का रिटर्न दिया था। एंड ऑल्सो अगर आप यहां पर नोटिस करें 15 ट्रेडिंग सेशन में 30% के आसपास का रिटर्न स्टॉक ने दिया था। दोस्तों ये बार्गेन हंट्स हैं जो आपको मोमेंटम कैच करने में मदद करेंगे, और स्कैनेक्स टर्मिनल आपको मदद करता है ये सारे के सारे स्टॉक्स को आसानी से ढूंढने का। रादर लेट मी टेल यू समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। यहां पर दोस्तों यहां पर क्योंकि हम मोमेंटम कैच कर रहे हैं तो आप यहां पर एमटीएफ फीचर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एमटीएफ में आप सिर्फ पर डे का 0.03% इंटरेस्ट देते हैं। और सोचिए 0.03% पर डे मतलब 15 दिनों के अंदर अप्रोक्सीमेटली 0.4% का रिटर्न, और आपको मिला है 30% का रिटर्न, मतलब 29.5% का रिटर्न आपकी जेब में। सारी कॉस्ट निकाल भी दी जाए तब भी कम से कम 28% का रिटर्न आपकी जेब में आएगा। दोस्तों मैं यहां पर आपको किसी रिटर्न के लिए ल्योर नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको यह बताऊंगा कि यहां पर एमटीएफ आपके लिए अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि यहां पर आप मोमेंटम कैच कर सकते हैं, और मोमेंटम वाली किसी भी स्ट्रेटेजी में एमटीएफ बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है। वो आपके आरओआई को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर देगा। तो दोस्तों दीज आर द बार्गेन हंट्स यूजिंग स्कैनेक्स। अगर आपको ये स्क्रीनर चाहिए, ये स्क्रीनर आपके सामने है यहां पर, अगर आपको स्क्रीनर चाहिए तो आप कमेंट्स में बार्गेन हंट्स लिख दीजिए, हम ये स्क्रीनर आपके साथ शेयर कर देंगे। दोस्तों आपकी स्ट्रेटेजी को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट्स में लिखिएगा और आप इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर लीजिए। बैक टेस्ट करने के बाद कॉन्फिडेंस आता है तो आप इसको लाइव मार्केट में थोड़ी सी क्वांटिटी में ट्रेड करना शुरू कीजिए, और उसके बाद धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.